अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मोहम्मद नवीद जाफ़र। आज हम अपने इस लेक्चर के अंदर बात करेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल के ऊपर और देखेंगे कि किस तरह से जनरल इक्वेशन जो सेकंड डिग्री इक्वेशन होती है उससे जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल बनती है। उसके कुछ एलिमेंट्स पे बात करेंगे और फिर साथ ही साथ हम इस की एग्जाम्पल नंबर 1 को डिस्कस करेंगे इस जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल के साथ। सो आइए आगाज करते हैं हम अपने आज के लेक्चर का और चलते हैं व्हाइट बोर्ड की जानिब। जी, तो इस लेक्चर के अंदर आज हम जो डिस्कशन करेंगे वो हमारी होगी जनरल फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। अब ये जो जनरल फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन ऑफ अ सर्कल है ये एक्चुअली क्या होती है, कहाँ से ड्राइव होके आई है और किस अंदाज से हमने इसको स्टडी करना है, ये कुछ बातें इस लेक्चर से रिलेटेड होंगी। सबसे पहले जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ सर्कल बेसिकली क्या होती है, ये आपके पास है द इक्वेशन, मैं आपके सामने लिखता हूँ द इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन है जिसको हम जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ सर्कल कहते हैं? द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ये आपके पास जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ सर्कल है। अब ये जो यहां पे आपके पास g, f एंड c हैं, ये आपके पास कांस्टेंट टर्म्स मौजूद हैं। यहां पे मैं यहां पे लिखे देता हूं वेयर g, f एंड c, वेयर g, f एंड c आर कांस्टेंट टर्म्स। ये आपके पास यहां पे कांस्टेंट टर्म्स कहलाती हैं, आर कांस्टेंट टर्म्स। लो जी, ये आपके पास डिफरेंट कांस्टेंट टर्म्स मौजूद हैं। अब ये इक्वेशन ऑफ सर्कल कैसे है, इसको जरा हमने गौर करना है। आप जानते हैं जो जनरल फॉर्म, जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ सर्कल है, ये तो जनरल फॉर्म है ना। मैं यहां पे अगर आपकी यादाश्त के लिए बीच में लिख दूं कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी, अगर आपको याद हो कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ सर्कल है, स्टैंडर्ड फॉर्म, अब आपके पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल, जो इक्वेशन ऑफ सर्कल की स्टैंडर्ड फॉर्म बनती है, इक्वेशन ऑफ सर्कल, ताकि इसको उस जैसा बनाएं तो आपको पता चल जाए कि ये इक्वेशन ऑफ सर्कल किस अंदाज से बनती है। सो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x माइनस एच स्क्वायर, ये है, प्लस y माइनस के स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। इसको हम 1 का नाम देके यहीं पे स्टॉप कर देते हैं ताकि आगे जब कंपैरिजन की बात आए तो हम इसको कंपेयर कर सकें। सो दैट फॉर्म इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म। और जो ऊपर आपके पास मौजूद है ये जो फॉर्म है, इसको हम ए का नाम दे देते हैं। ये फॉर्म हमारे पास कहलाती है कि ये फॉर्म जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ सर्कल है। सो किस तरह से ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है, आइए इसको देखते हैं। मैं क्या करता हूं, इस ए के अंदर दोनों साइड्स पे कुछ एडिशन और सब्ट्रैक्शन करता हूं। मैं यहां पे ये लिखता हूं कि एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, जाहिर है जो बात आप ऐड करेंगे वो सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, या आप ये कह दें एडिंग ऑन द बोथ साइड्स, या आप दोनों साइड्स पे उसके ऐड कर दें। चले उसको इसी अंदाज से लेके चले जाते हैं। एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, आपने ऐड भी किया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। Adding and subtracting what? G square plus F square minus, और ये प्लस C, आपने C को इसमें ऐड कर दिया। सो ये बेसिकली आप G स्क्वायर प्लस F स्क्वायर को ही ऐड अगर कर देते हैं और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो आपकी जो रिक्वायरमेंट है यहां से बन जाएगी। सो देखिएगा किस तरह से, किस अंदाज से ये मैं ऐड कर रहा हूं। ये आ जाएगा x स्क्वायर, मैंने यहां से x वाली टर्म्स को अलग कर लिया, मैं इसके साथ लिखता हूं 2gx, और ये एक g स्क्वायर इसी के साथ अटैच कर देते हैं। उसके बाद प्लस लिखता हूं मैं y स्क्वायर प्लस 2fy और प्लस f स्क्वायर, इस तरह से लिख दिया। ये ऊपर वाली इक्वेशन मैं a को लिख रहा हूं,
सो ए वाली इक्वेशन यहां पे इस अंदाज से कुछ आ रही है। अब देखें ये ऐड कर दिया और अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, सी यहां पे लिखिए और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए जी स्क्वायर और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए एफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो आपने यहां पे देखा कि हमने यहां पे इसमें एडिशन भी कर दी जी स्क्वायर और एफ स्क्वायर की, और इसमें हमने सब्ट्रैक्शन भी कर दी जी स्क्वायर और एफ स्क्वायर की। तो ये थी एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अब इसको किस तरह से इक्वेशन बनाना है जरा गौर कीजिएगा। ये आपको कंप्लीट 3 टर्म्स मिलके एक फॉर्मूला बना के दे रही हैं, और वो ये है कि अगर मैं इसको लिख लूं x प्लस जी होल स्क्वायर, तो आप देख रहे हैं x प्लस जी होल स्क्वायर मीन्स दैट कि ये इतनी 3 टर्म्स इसका स्क्वायर बन रही हैं। आगे चलते हैं, प्लस ये आ जाएगा y प्लस एफ होल स्क्वायर, और ये इज इक्वल्स टू, इसको राइट पे ले जाएं तो ये आ जाएगा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ये बन जाएगा यहां पे। उसके बाद देखिएगा x प्लस जी स्क्वायर प्लस वाई प्लस एफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। लेकिन अगर आप इस स्टैंडर्ड फॉर्म को देखते हैं, इस स्टैंडर्ड फॉर्म में तो मुझे नजर आता है कि x माइनस जी यहां पे होना चाहिए, चूंकि माइनस है दरमियान में। तो मैं अगर ऐसे कर दूं कि इसको लिख दूं x माइनस इंटू माइनस जी और इसका स्क्वायर कर दूं, तो ये देखें, और उसके बाद इसको अगर मैं कर दूं y माइनस इंटू माइनस एफ और इसका स्क्वायर कर दूं, इज इक्वल्स टू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। लो जी, दैट इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ सर्कल। ऑब्वियसली दैट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ सर्कल। ये हमारे पास बन जाएगी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ सर्कल। लेकिन अब देखिए राइट पे एक और चीज ऑब्जर्व कर ले, बेशक आप कंपेयर भी कर सकते हैं लेकिन आप यहां से ऐसे भी कर सकते हैं। राइट पे आपके पास आर स्क्वायर है लेकिन इधर स्क्वायर नहीं है, तो आप ऐसा करें कि इसका स्क्वायर रूट लिख के यहां पे इसका स्क्वायर रूट बना दें, और जाहिर सी बात है ऊपर उसका स्क्वायर आ जाएगा। अब ये जो आपके पास फॉर्म लिखी हुई है, इस फॉर्म को हम कहते हैं कि विच इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ सर्कल। सो मैं यहां पे इसको लिखे देता हूं, ये सर्कल की स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई, इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब जाहिर है सर्कल की स्टैंडर्ड फॉर्म है तो कोई ना कोई सेंटर होगा, कोई ना कोई रेडियस होगा। सो आपने क्या करना है, विद, ये बताते चले साथ, विद सेंटर। अब देखिए सेंटर इसका कहां पे है। अब देखें अगर एच के को इसके साथ कंपेयर करें तो ये इसका सेंटर बनता है, तो सेंटर इज एट माइनस जी माइनस एफ, ये इसका सेंटर बन जाएगा। और जब हम बात करेंगे इसके रेडियस की, तो रेडियस आपके पास क्या आ जाएगा, इसको भी देखिएगा, सेंटर और रेडियस विच इज आर एंड दैट इज जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर रूट। लो जी, ये आपके पास इसका सेंटर और रेडियस आपके सामने मौजूद है। अब यहां पे इसको हम क्या कहेंगे कि इसलिए ये जो इक्वेशन ए में मैंने लिखा था, जो सबसे पहले आपके सामने लिखी गई थी, लिहाजा वो इक्वेशन इसी अंदाज से कहलाती है जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ सर्कल। लिहाजा आप उसको बता दें। सो ए, दैट्स व्हाई ए इज कॉल्ड द जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ सर्कल। ए इज कॉल्ड द जनरल फॉर्म of the equation of circle, general form of the equation of circle। लिहाजा जी वो आपकी जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ सर्कल कहलाती है। अब इससे रिलेटेड बड़ी खूबसूरत बातें जो अभी हम आगे करने जा रहे हैं, और वो क्या है, कुछ नोट हैं आपके पेज नंबर 251 के ऊपर, और उन नोट को अभी हम स्टडी करते हैं। अब उसमें क्या कहा जा रहा है जरा गौर कीजिएगा, वो नोट के अंदर क्या कहा जा रहा है, बहुत खूबसूरत बात कहता है, वन इज द, यानी कि हमारे पास यहां पे ए लिखा हुआ है, ए इज द सेकेंड डिग्री इक्वेशन इन विच कोएफिशिएंट ऑफ ईच ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर इज 1। आप पहले बेशक इक्वेशन लिख लीजिए,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0। अब आप ऑब्जर्व कीजिए ये जो दो बातें यहां पे कही जा रही हैं, और वो दो बातें क्या हैं जरा गौर कीजिएगा। मैं ये यहां पे कह रहा हूं कि इज अ सेकेंड डिग्री, द अबव इक्वेशन इज अ सेकेंड डिग्री इक्वेशन इन विच द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर इज 1। पहला पॉइंट क्या है कि जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को कोएफिशिएंट क्या है, इज 1, वो 1 है। दोनों में आप देख सकते हैं कि इसका जो कोएफिशिएंट है वो भी यहां पे 1 है और इसका जो कोएफिशिएंट है वो भी यहां पे 1 है। उसके बाद अगली बात, और वो बहुत ही खूबसूरत बात, कंटेन्स नो टर्म इन्वॉल्विंग द प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई। आप देखेंगे कि नो टर्म involving x and y means that product of x y। तो याद रखें जो इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है वो आपके पास कभी भी उसमें x और y की प्रोडक्ट नहीं आएगी, मल्टीप्लीकेशन नहीं आएगी जो इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है उसके अंदर। लिहाजा आप इस अंदाज से यह बात कह सकते हैं दैट्स अ सेकंड डिग्री इक्वेशन इन विच द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर आर इक्वल्स एंड देयर इज नो प्रोडक्ट टर्म ऑफ एक्स एंड वाई रिप्रेजेंट्स अ सर्कल। लिहाजा यह बात जनरली कही जा सकती है कि हर वो इक्वेशन जिसमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट सेम हो और 1 हो and there is no product term of x and y, you can say that that equation is the equation of circle। उस इक्वेशन को हम इक्वेशन ऑफ सर्कल कह सकते हैं। अब इसके साथ एक एग्जांपल को रिलेट करके आपको समझाता हूं कि किस तरह से आप एक क्वेश्चन के अंदर आने वाले एक्स, वाई और सी की वैल्यूज को लेके, जब वहां से जी, एफ और सी की वैल्यूज को लेके आप वहां से किस तरह से इसका सेंटर फाइंड कर सकते हैं, किस तरह से इसका रेडियस फाइंड कर सकते हैं। सो इसके ऊपर बात करते हैं और एक एग्जाम्पल यहां पर डिस्कस करते हैं। सो एग्जाम्पल हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 2। आपकी बुक की ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल आपके पास है जी, एग्जाम्पल नंबर 2 है और सवाल उसमें ये करता है शो दैट द इक्वेशंस एक्स स्क्वायर, अब उसने यहां पे लिखा 5x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर, बहुत ही ध्यान से देखिएगा इस इक्वेशन को, प्लस 24x और प्लस 36y और प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। अब डिमांड क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट्स अ सर्कल, कहता है ये बात साबित करें कि ये जो आपके पास इक्वेशन है ये एक सर्कल को रिप्रेजेंट करती है। ऑल्सो फाइंड्स इट्स सेंटर एंड रेडियस। पहले क्वेश्चन पूरा लिख लें, रिप्रेजेंट्स अ सर्कल, ये एक सर्कल को रिप्रेजेंट करती है, आपने बता दिया। ऑल्सो आपने क्या करना है, ऑल्सो फाइंड इट्स सेंटर एंड रेडियस, ऑल्सो फाइंड इट्स सेंटर एंड रेडियस। सो आपने इसका सेंटर एंड रेडियस भी फाइंड करके देना है, सेंटर एंड रेडियस। लो जी, सबसे पहला काम हमने ये साबित करना है कि ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है। सो इक्वेशन ऑफ सर्कल साबित करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन ऑफ सर्कल साबित करने के लिए हमें पता है कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए, ये पहली कंडीशन है। और दूसरी कंडीशन इसमें ये है कि देयर इज नो प्रोडक्ट टर्म ऑफ एक्स एंड वाई एंड दैट इज ऑब्वियसली, अगर आप इस पे गौर करें इस इक्वेशन में, सो देयर इज नो प्रोडक्ट टर्म ऑफ एक्स एंड वाई। इट मींस दैट एक कंडीशन तो स्ट्रेट फॉरवर्ड फुलफिल हो रही है। अब हमें सिर्फ यहां पे 5 और 5 जो यहां एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के साथ आ रहा है इसको खत्म करना है। सो आप सिंपली क्या करें, आप सिंपली क्या करें कि इस इक्वेशन को जो कि आपके पास है 5x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर प्लस 24x प्लस 36y
प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0, इस सारी इक्वेशन को डिवाइड कर दें, डिवाइडेड बाय 5, डिवाइडेड बाय 5। सो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है उससे डिवाइड कर दें। जब आपने इस इक्वेशन को डिवाइड किया तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, 5 से डिवाइड हो गया, ये आ जाएगा वाई स्क्वायर, 5 से डिवाइड होके कैंसिल, ये आ जाएगा 24/5 एक्स, ये आ जाएगा 36/5 वाई, और प्लस इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 2 इज इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन आपके पास यहां से बच जाएगी। सो विच इज एन इक्वेशन ऑफ द सर्कल इन द जनरल फॉर्म। सो ये आपके पास जनरल फॉर्म में इक्वेशन ऑफ द सर्कल आ गई। अब इस जनरल फॉर्म में जो इक्वेशन ऑफ द सर्कल आई है, इससे आगे बढ़ते हैं तो हमने अब क्या करना है, हमने ये इसमें से सेंटर और रेडियस के बारे में बताना है। सो इसको कंपेयर करेंगे किसके साथ, फॉर कंपैरिजन। जनरल आपके पास इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है, आप वो लिख लीजिए, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, ताकि आपको कंपैरिजन में आसानी हो जाए। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, लो जी, जो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल है हमारे पास वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0। सो जब मैं इसका कंपैरिजन करूंगा तो कंपैरिजन के अंदर मेरे पास आएगा विच इंप्लाइज दैट बाय कंपैरिजन। अब देखिएगा कंपैरिजन में क्या बनता है, कंपैरिजन में आ जाएगा ये जो यहां 24/5 है, इसको 2g से कंपेयर करेंगे तो 2g इज इक्वल्स टू 24/5, और ये इंप्लाइज करता है कि g आपके पास आ जाएगा 12/5। लो जी, ये आपके पास g की वैल्यू आ जाएगी 12/5। आगे चलते हैं और बात करते हैं 2f को कंपेयर करेंगे। 2f जब हमने कंपेयर किया ये आएगा 36/5। सो जब हमने कंपेयर किया तो ये आ जाएगा f इज इक्वल्स टू 18/5, और c भी साथ ही लिख ले, c आपके पास वहां पे 2 है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड उसकी वैल्यू हमारे पास 2 आ जाएगी। लो जी, अब सेंटर क्या होता है, देखिए सेंटर हमारे पास ये है, सेंटर जिसको आपने फाइंड करना है वो है -g -f, विच इज एक्चुअली ये है -12/5 एंड -18/5। लो जी, ये आपके पास इसका सेंटर आ गया। रेडियस की बात करते हैं और देखते हैं जी इसके अंदर रेडियस क्या आता है। सो जब हम रेडियस को लेके चलते हैं तो रेडियस मेरे पास आ जाएगा r इज इक्वल्स टू g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c, और ऊपर इसके स्क्वायर रूट आ जाएगा। लो जी, अब इसके अंदर वैल्यूज पुट कर दें, g की वैल्यू 12/5 है। सो जब मैं इसमें 12/5 को रिप्लेस करूंगा और ऊपर उसका स्क्वायर लिखूंगा, इधर मैं 18/5 को यहां पे पुट करके ऊपर उसका स्क्वायर लिख रहा हूं और -2, और ऊपर सारे का स्क्वायर रूट आ जाएगा। लो जी, अब इसके स्क्वायर्स को ओपन करते हैं और देखते हैं क्या रिजल्ट बनता है। ये आपके पास आ जाएगा 144/25 प्लस ये आ जाएगा 324/25, 324/25 और -2, और होल के ऊपर आपके पास स्क्वायर रूट आ जाएगा। लें जी, अब हम इसका जो है एलसीएम लेंगे। सो ये स्क्वायर रूट लिखिएगा, ये आपके पास इसका स्क्वायर रूट आ गया, और अंदर एलसीएम लेंगे आप जो कि 25 आ रहा है। सो ये आ जाएगा 144 प्लस 324 -50। लो जी, दोनों को ऐड करके जब आप इससे डिवाइड करेंगे
तो आपके पास जो रिजल्ट बन रहा है वो आ रहा है 418 डिवाइड सम करने से और डिवाइडेड बाय 25। तो जब आप इसको प्रोसीड करते हैं तो ऊपर चूंकि परफेक्ट स्क्वायर रूट एग्जिस्ट नहीं करता तो वो आप लिख देंगे 418 डिवाइडेड बाय 5 और ये इसका स्क्वायर रूट। सो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। अब आपने करना क्या है, जब इस टाइप के डिफरेंट क्वेश्चंस आते हैं तो इन तमाम क्वेश्चंस को प्रोसीड करने के लिए जो रूलिंग्स हैं, जो बेसिकली आपके पास आइडियाज हैं, वो क्या है। सबसे पहले मैं आपको वही जो स्ट्रक्चर बना के दे देता हूं और वो ये है, नंबर 1 आपने शुड बी, आप क्या करेंगे इसमें, शुड बी द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर, द कोएफिशिएंट आपके पास जो आ रहे हैं, the coefficient of x square and y square are 1। वो आपने अगर नहीं है तो 1 बनाने हैं। और किस तरह से बनाने हैं, याद रखिए अगर वो इक्वेशन ऑफ सर्कल है तो उसमें x स्क्वायर y स्क्वायर के कोएफिशिएंट या तो 1 दे दिए जाएंगे या फिर उसको आपको सिमिलर कोएफिशिएंट्स के साथ दिया जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन में दोनों कोएफिशिएंट्स 5 थे तो आपको पता चल गया 5 से डिवाइड करना है ताकि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के जो कोएफिशिएंट हैं वो 1 1 हो जाएं। उसके बाद ऑब्वियसली ये तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड नजर आ जाएगा कि प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई नहीं है। फिर जब भी आप कंपैरिजन करें इसको तो हमेशा आपने 2g, यानी कि चूंकि जो जनरल फॉर्म है उसमें 2g है, सो 2g को सम वैल्यू कंपेयर करके लेके आना है जो भी उस क्वेश्चन में दी जाएगी। इसी तरह 2f को उस वैल्यू से कंपेयर करके लेके आना है जो भी उस क्वेश्चन में दी जाएगी और c को वहां से निकाल लेना है। तो इस तरह से आपके पास g, f और c की डिफरेंट वैल्यूज आ जाएंगी और उन डिफरेंट वैल्यूज की मदद से आप वहां से बआसानी उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ले जी, ये था आज का लेक्चर। होप सो यू अंडरस्टैंड द टुडेज लेक्चर। दिस इज एंड ऑफ आवर लेक्चर। जी, आज के लेक्चर के अंदर आपने देखा कि हमने एक जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल को लेके उसमें से डिफरेंट फैक्टर्स आपको बताए। उसमें मैंने आपको बताया कि किस तरह से h जो है वो आपके पास 0 होना चाहिए, किस तरह से आपके पास a और b 1 होगा तो फिर आप कह सकते हैं कि ये इक्वेशन ऑफ सर्कल बनती है। साथ ही साथ हमने एग्जाम्पल नंबर 2 को उससे रिलेट करके डिस्कस किया। ये था आज का लेक्चर। आपने इस लेक्चर को खूब समझा होगा। नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।